दोस्तों बात उस समय की है जब भगवान रामचंद्र ने लंका पर विजय पा ली थी और रावण का उन्होंने पूरी तरीके से संहार कर दिया था। संहार करने के बाद रामचंद्र जी जब वापस लौटते हैं तो एक समुद्र के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं। और जब उस समुद्र के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं तो काफी देर तक वो सोच में पड़े रहते हैं। अचानक देखते हैं कि रावण की पत्नी जो है मंदोदरी आ गई। चूंकि वो भगवान थे, उन्हें सब कुछ पता था। और जैसे ही मंदोदरी की पीठ पे रामचंद्र भगवान के परछाई मंदोदरी की पड़ती है, वैसे भगवान रामचंद्र उठकर मंदोदरी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माते, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं और क्या करने आई हैं। मंदोदरी भगवान रामचंद्र जी से कहती हैं कि मैं सिर्फ इसलिए आई हूं, मैं उस व्यक्ति से मिलने आई हूं जो मेरे पति से न ज्यादा शक्तिशाली है, न ज्यादा बुद्धिमान है, न मेरे पति से ज्यादा धनवान है और ना ही मेरे पति से ज्यादा उसके अंदर ताकत है। फिर भी उसने मेरे पति को हरा कैसे दिया। भगवान रामचंद्र सोच में पड़ जाते हैं। कुछ बोलने के पहले ही भगवान रामचंद्र उनको जवाब दे चुके थे और मंदोदरी को समझ में आ चुका था। दरअसल बात ऐसी थी कि जब मंदोदरी भगवान रामचंद्र के पास आती है दोस्तों, तो उनकी जो परछाई होती है, जैसे भगवान रामचंद्र के पीठ पर पड़ती है मंदोदरी की परछाई, वैसे भगवान रामचंद्र को पता चल जाता है कि पराई स्त्री की परछाई मेरे पीठ पर आ गई है। और वो तुरंत खड़े होकर मंदोदरी को प्रणाम करने लगते हैं। मंदोदरी को ये समझ में आ जाता है कि एक ऐसा पुरुष जो दूसरे स्त्री की परछाई को उठकर प्रणाम कर रहा है, आखिर यही एक आदत है, आखिर यही एक बात है जिसकी वजह से भगवान रामचंद्र ने रावण के ऊपर विजय पाई। और पूरी दुनिया में आज भगवान रामचंद्र को पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।